हम पढ़ते हैं, जिनसे कुछ बात पूछेंगे वो बताइएगा। देखिए कैसे होता है। कहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 103 रुपया 60 पैसा अधिक पर बेचता तो उसे 6% का लाभ होता। वो बताइएगा। तो इस क्वेश्चन में सीपी कितना माने? 100x माने। ठीक है। 12.5% हानि का मतलब एसपी 87.5 और 6% लाभ का मतलब ठीक। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सीपी मानेंगे, वो मानेंगे 100x, सीपी 100x ना। 12.5% हानि कितना है? तो 12.5% हानि है, अर्थात एसपी क्या हो जाएगा? 87.5x। कोई दिक्कत नहीं। इस 87 देखिए सभी आदमी 5x पर बेच रहे हैं। यदि हम 103 रुपया कहाँ गया क्वेश्चन, 103 रुपया 60 पैसा 103 रुपया 60 पैसा अधिक पर बेचते तो ये अब हानि के बदले क्या होने लगता? लाभ। कितना का लाभ होता? तो 6% का लाभ होता। हानि मतलब 100 में से घटा दीजिए, लाभ मतलब 100 में जोड़ दीजिए। इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 18.5x बराबर है 103.60। क्लियर? x का मान निकालेंगे तो 103.60 18 हो जाएगा 5, 18 होगा 5। इसे काटेंगे, x का मान निकलेगा और 100x आपका आंसर हो जाएगा। क्रयमूल्य ही पूछ रहा है तो 100x आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं आपत्ति लगे, कोई भी बात अटपटा सा लगे तो डिस्कस अभी कीजिए। 66 के बाद 67 पे चलेंगे। 67 में कहता है क्या, यदि किसी, ऐसा नहीं हम आधा पे छोड़ दिए तो आप भी आधे पे वीडियो देख के छोड़ देना है, आप पूरा कर लीजिएगा। कहता है क्या कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाए। ओह मैडम सुनिए ना थोड़े। कहता है अगर किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाए तो 67 रुपया 20 पैसा अधिक बेचता है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? आप बोलना है आराम काजी। आपको किसी वस्तु को 5% हानि के अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाए तो 67-20 अधिक मिलता है। सेम क्वेश्चन जो 66 है वही क्वेश्चन है। हमें सीपी मानना चाहिए 100x। देखिए सीपी हम 100x मानेंगे, लाभ पर मतलब 105x और हानि पर होता है 95x। इसी दोनों का अंतर है वो 67 है और 20 है। इसको आराम से सॉल्व करके हम x निकाल सकते हैं और सीपी निकालेंगे 100x। और कुछ कहता है, देख रहे हैं वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है जी। अब इससे आसान क्या होना चाहिए? 67 के बाद 68 दिखता है 68। 68 में कहता है किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। दुगुना मूल्य पर बेचे तो कितना % का लाभ? आपसे बताइए कैसे बनाएंगे, क्या हेल्प कीजिए थोड़ा हमें। एक वस्तु को बेचकर 10% लाभ कमाते हैं, दुगुना मूल्य पर बेचे तो कितना % का लाभ? सीपी कितना माने? 100x मानेंगे, मतलब सब में 100x मान लेंगे। अब सोचिए ना क्या मानेंगे, सो आपको सोचना है। देखिए उसमें 100 ही मान सकते। क्यों? क्या कहिए ना कि सर उसमें संख्यात्मक मान दिया ही नहीं है तो हम 100x क्यों माने? हम 100 मानने से मेरा काम चल जाएगा। तो सीपी अगर मेरा 100 है और लाभ अगर 10% है तो एसपी मेरा होगा 110। नया एसपी अगर दुगुना मूल्य पे बेचा जाता है तो 220 पर, 100 का सामान 220 पर बेचा जाता है तो दिखता है कि 120 रुपये का लाभ, और 100 पर प्रतिशत निकालने का जरूरत होता नहीं है तो लिखेंगे 120% का लाभ। आपत्ति नहीं होना चाहिए। आइए 68 के बाद 69 में कहता है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 20% कम पे खरीदा होता और 55 रुपये अधिक पर बेचा हो तो 40% का लाभ। और इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको क्रय मूल्य 100x मानना पड़ेगा, चूंकि प्रश्न में संख्यात्मक मान दिया हुआ है ना 69। तो 69 में सीपी माना कि 100x सीपी है। इसको बेच रहा है कितना? 69 को बेच रहा है 10% हानि पर, तो एसपी 90x। कहता है यदि अगर ये कंडीशन ना कि एक नया कंडीशन उत्पन्न कर रहा है, कह रहा है क्या, यदि वह उसे 20% कम पे खरीदा होता, सीपी अगर इसका 80x होता और एसपी 55 रुपया अधिक पर बेचा होता, यानी कि 90x पर बेच रहा था, 55 रुपये अधिक पर बेचता, तो इस कंडीशन में लाभ होता 40%। यानी यह विक्रय मूल्य होता तो हमें 40% का लाभ होता। सीपी
पर 140/100 करेंगे तो इधर क्या निकलेगा, SP। अगर 40/100 करेंगे तो सिर्फ निकलेगा लाभ। तो हमें SP दिया है तो हम 140 कर दिए, यहाँ पर 90x प्लस हो जाएगा 55, ये 0 काट लिए, ये काट लिए 7, ये काट लिए 5, 16 5 80 और 16 7 112 है टेबलिया जी। हमने पे हाँ ने करिए, इधर लाएंगे तो हो जाएगा 22x बराबर हो जाएगा 55 और x का मान होगा 5/2। CP पूछेगा तो CP होगा 100 गुने 5/2 यानी 250। अगर CP पूछे तो यहीं पे काम बन जाना है, अदरवाइज कुछ पूछे तो करना होगा। 69 में कहता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यहीं पे मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने कहा कि गौर से इसको देखिए। पहले ये दिया हुआ था, नया कंडीशन उत्पन्न हो गया, इसमें लाभ होता है। क्वेश्चन 69 सीपी दे के और लाभ पूछे तो उसको 100 के से वो नहीं करना है प्लस माइनस। CP दे के लाभ नहीं, देखिए अगर मान लेते हैं क्रय मूल्य मेरा दिया हुआ है 200, CP मेरा दिया हुआ है 200 और लाभ दिया है 20% ना, हमको सिर्फ लाभ पूछ रहा है, सिर्फ लाभ क्या होगा। सुनिए ना, हम आपकी बात समझ रहे हैं, सिर्फ लाभ पूछ रहा है तो 200 और 20/100 करेंगे यानी 40 रुपये का लाभ। अगर यहीं पर लाभ ना पूछ के हमें SP पूछता, यहाँ पे हमें SP पूछता तो 200 और 120/100, यही चीज़ तो पूछ रहे हैं आप, आपको खुद पता नहीं है। चलिए आगे चले, मिटा दे। क्वेश्चन अभी हमने बताया 69 बात है ना, 69 के बाद कितना 70 है, 70 में कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। कहता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% अर्थात SP कितना हो जाएगा 100 और CP हो जाएगा 40। तो कह रहा है क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित मूल्य है या कितना प्रतिशत है। दो को बात, एक अधिक वाला बात पूछ सकता है, पूछ रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 70 में। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत, अधिक कम नहीं पूछ रहा है, कितना प्रतिशत है। तो कम अगर अधिक पूछते, अगर अधिक पूछता तो यहाँ 60 देते, 60 गुने 100 करते, पर कह रहा है कि क्रय मूल्य से कितना विक्रय मूल्य है, अधिक नहीं, अधिक कहाँ है। तो इसको हाँ 250%। अगर अधिक पूछता विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है तो 60/40 गुने 100 देते तो 150% होता। पर ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ नहीं रहा है, याद रखिए, ध्यान से में रखिएगा। अक्सर लोग 60 कर देता है। आइए 70 के बाद 71 में कहता है क्या, किसी वस्तु को 138 रुपये में बेचने की अपेक्षा 156 में, यानी SP है 138 है और 156, 138 के बदले 156 में बेचते हैं तो लाभ दुगुना हो जाता है, लाभ दुगुना। तो CPX ना, ये भी लाभ है और ये भी लाभ है, पर ये दुगुना है तो 200 गुना इसको गुना करेंगे, दुगुना वो है तो 200 गुना इसको करना पड़ेगा, तब दोनों इक्वल होगा ना। अब इसे निकालिए, x निकाल लीजिए और क्रय मूल्य ही पूछता होगा तो क्रय मूल्य क्या होगा। ये कैसे समझेंगे किस में दुगना करना है। छोटका को दुगुना करेंगे, बड़का को भागा, सिंपल सी बात है। आपके पास 200 रुपया, मेरे पास से 100 रुपया, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, या तो आप कम कर लीजिए या हमको बढ़ा दीजिए। तो छोटका को गुना करते हैं बड़का, इसको 2 से भागो दे तो काम चल जाएगा, या इसको 2 से गुना करेंगे तब ना बराबर होगा। ये चीज़ परेशान करता है, छोटा छोटा बात पता नहीं किसको गुना करते। अरे भाई गुना करना, हमको बराबर करना है तो छोटका को बड़ा करेंगे तब ना बराबर होगा। तो एक का विक्रय मूल्य 38 है, इसका 56 है, तो ये ज़्यादा नहीं, इनमें ज़्यादा ना लाभ होगा। 56 पे बेचने पर ज़्यादा लाभ कि 38 पे बेचने पर, इस पर कम लाभ होगा, इस पर ज़्यादा लाभ होगा। इकहत्तर के बाद क्वेश्चन आता है 73 कोना में है। 73 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि हेमंत ने 20 दर्जन कॉपी 48 के दर से खरीदा, इसमें से 8 दर्जन 10% लाभ पर, 12 दर्जन 20 के लाभ पर, तो कुल उससे कितना % लाभ। एक चीज़ याद रखिएगा,
कि लाभ प्रतिशत होता है वो 1 पे निकाले तो या 100 पे निकाले तो या 1000 पे निकाले, प्रतिशत वही रहेगा। दूसरी बात, लाभ अगर हम वस्तु पे निकालते हैं फिर भी वही लाभ रहेगा, अगर हम उसको धन पे निकालते हैं फिर भी वही लाभ रहेगा। अगर हम 20 गो वस्तु में से 8 गो को लाभ पे 12 गो को हानि पर बेच दिए तो भी वही प्रतिशत निकलेगा, या उसको क्रय मूल्य पे ले जाके भी। जैसे यहाँ कह रहा है कि 20 को व्यक्ति पर वस्तु हम प्रत्येक को 48 रुपये में खरीदे, तो आप प्रत्येक का 48 से गुना करेंगे तब सीपी निकलेगा। एक वस्तु का 48 रुपया तो 20 वस्तु का 48 गुने 20। उससे अच्छा है या हम वस्तु पर लाभ निकाल दे या हम उसको क्रय मूल्य पे निकालें, लाभ प्रतिशत वही रहेगा। यहाँ पे हमको 48 देने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 48 देते हैं तो क्वेश्चन मेरा सिर्फ बड़ा होगा, सिर्फ वो मल्टीपल होगा धन से, तो वस्तुओं पर हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। आप यही समझिए कि मेरे पास वस्तु है 20 को वस्तु है, इसमें से 8 को हम क्या करते हैं, कितना परसेंट लाभ पर, 73 में 8 को 10% लाभ पर, 8 दर्जन को 10% लाभ पर, और बाकी 12 दर्जन को हम 20% लाभ पर बेचते हैं। क्रय मूल्य नहीं भी देंगे तो मेरा काम चल जाएगा। अभी इसके गुने 48, इसको गुने 48, इसको गुने 48, खाली बड़ा हो जाना है, आंसर वही आना है। ये कर दिए तो ये होगा 88/10, और ये कर दिए तो हो गया 144/10। ये हो जाएगा 10 और 8 4 12 और 232 ना। इसको करेंगे 23.2, यानी मेरा लागत अगर 20 है तो मेरा प्राप्ति होता है 23.2। लाभ होता है ना, तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा 3.2 गुने 100, ये हो जाएगा 5 16%। आप घर पे जाके 48 को हम क्या कर दिए, तो जाके मने मने घर पे जाके 48 तो सर लिखे नहीं, क्वेश्चन में 48 रुपया लिखा है, कहाँ लिख दिया 48, अपने मने कुछ कर देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें, इसीलिए हम इतना भाषण दिए कि अगर हम वस्तु पर लाभ निकाले या क्रय मूल्य पर निकाले प्रतिशत वही होगा। इसलिए 48 देते, झूठे का भारी 48 देते ना, तो सरकार 48 को इससे भी गुना करना पड़ता, 48 को इसको भी गुना करना पड़ता, 48 से इसको भी गुना करना पड़ता, और आता वही बात नहीं, लंबा चौड़ा नहीं हो जाता, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। चलिए मिटा देते हैं 73 के बाद 75 में कह रहा है क्या कि रोहन 4 घोड़ा और 9 गाय को कुल 26,800 रुपया में खरीदा है, और इस घोड़ा पर 10% लाभ, घोड़ा पे वह 10% लाभ कमाता है और गाय पर वह 20% लाभ कमाता है। गाय पर वह 20% लाभ कमाता है, उसे कुल लाभ 3760 होता है। प्रश्न यहाँ पे बनता है ये कि सर फिर 10 और 20 110 120 क्यों नहीं किए, चूँकि यहाँ पे लाभ है, लाभ विक्रय मूल्य आता तो 110 120 करते। अब क्या करेंगे, एगो जीरो इसका कट कर देते हैं, दोनों 10 कॉमन लेके यहाँ मार देंगे तो ये होगा 4x + 18y = 37600। ये समीकरण 1 और समीकरण 2। अब आराम से एगो घोड़ा एगो गाय का दाम निकल जाएगा। अब यहाँ पर 4x + 9y = 26,800 दीजिएगा और माइनस 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 कीजिएगा तो ये कट जाएगा। 9y बराबर घटा 9y बराबर घटा के काटिए, y निकल जाएगा, फिर देखिए x निकाल लीजिए। क्लियर। क्वेश्चन 75 के बाद हम चलेंगे 81 पे। 76 है नहीं बता, 76। एक बेईमान दुकानदार झूठे बाट का प्रयोग कर किसी वस्तु को खरीदने में भी 10% धोखा और बेचने में भी 10%। इसके लिए ना कोई फार्मूला पे जाना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अब क्या है कि ऐसा होता क्या है कि कुछ चीज़ हम खरीदते भी हैं तो भी बेचेंगे, खरीदेंगे तो भी बेचेंगे, खरीद के लाएंगे बेचेंगे। इसका सबसे आसान सा नमूना ये है कि गांव घर में क्या होता है कि जो गेहूं धान चावल सब उपजता है तो खरीदने वाला आता है, तो वो क्या करेगा, आजकल तो वो सब नहीं आ रहा है, आजकल तो आ रहा है कोटा वाला चावल से चूरा बदलिए ना, 2 किलो चावल का 1 किलो चूरा। तो क्या करता है कि वो जो खरीदने के लिए आया तो 1 कुंटल जो गेहूँ हमसे खरीदा तो तराजू उसका रहेगा, कहा कि कौन रखेगा तराजू, सब थोड़ी रखता है, तराजू उसका रहेगा, बटखारा उसका रहेगा। वो क्या किया कि खरीदने में ना 10% बेईमानी कर लिया। तो 10% बेईमानी का मतलब क्या हुआ,
कोई हमसे खरीद रहा है तो 10% बेईमानी, यानी 1 कुंटल के जगह पर 110 किलो खरीद लिया, तौलने के लिए 110 किलो तौल लिया, अब वो पता भी नहीं चला तौल लिया। जब नहीं जी, आप 10% बेईमानी का मतलब आप गेहूँ बेच रहे हैं, ठीक, आप गेहूँ बेच रहे हैं, हम गेहूँ खरीद रहे हैं, हम आपसे 10% बेईमानी करते हैं तो 1 कुंटल के स्थान पर 100 किलो, सारे 90 किलो खरीदेंगे, तब तो आप बेईमानी कर लिए, हम बेईमानी कर रहे हैं। तो हम 1 किलो के स्थान मतलब 100 किलो का स्थान पे हम 110 किलो खरीदते हैं। अब हम ही 110 किलो लाए, अब 110 किलो में हम इनसे बेचते हैं, इनसे पैसा लेते हैं हम 100 किलो का पैसा, हम बेईमानी से इनको देते हैं 90 किलो। अब हमको बच क्या, 10% खरीदने में भी मार दिए, 10% बेचने में भी। अब वस्तु का क्रय मूल्य पे बेच रहे हैं, क्रय मूल्य पे जिस भाव में आपसे लाए उसी भाव में 10% आपसे भी मार दिए 10%, पर आपसे जो खरीद के लाए वो तो मेरा लागत क्रय मूल्य है ना, वो 100 ग्राम जो 10 किलो हमने अधिक खरीदा उस पर भी तो हमने 10% कमाया, उसी को तो किसी के हाथ में बेचेंगे, तो जो 10 अतिरिक्त आए उस पर भी हम 10 कमाएंगे। इसलिए बड़ी आराम से एक लाइन में क्वेश्चन बनता है जब इस प्रकार का क्वेश्चन है, 10% खरीदने में और 10% बेचने में, और 10 जो बेईमानी से खरीदे उस पर भी 10 घटाएंगे, हो जाएगा 21%। इसके लिए सूत्र ये भी यूज कर सकते हैं 2a + a²/100, परंतु अगर यहाँ प्रतिशत बदल जाए, उधर बुर्बक लोग थे इधर तेज लोग हैं, उधर से 10% बेईमानी कर ले, इधर 5% बेईमानी कर पाए तो नहीं हुआ, आपसे हम 10% बेईमानी करके लाए पर इनसे 5%, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 10 और 5 और 200 पर 5, इतना तो आसान है, यानी आपका E0 काट दिए तो हो गया 15.5%। खरीदने में 20 और बेचने में 10, खरीदने में 20 और बेचने में 10, 20 पर 10 32%। खरीदने में भी 20% और बेचने में भी 20%, अब 20 पर 20, कितना आसान है, काहे के लिए ज़्यादा माथा पच्ची फिर में पड़िएगा, आराम से ये कर लीजिए, कंसेप्ट में आलतू फालतू पे जाने का जरूरत नहीं है, दोनों तरीका से हो तो ये सिस्टम यूज कर लीजिए आप। आइए 76 के बाद फार्मूला जब भी यूज होगा तो समान प्रतिशत होगा, तब क्या फार्मूला याद कीजिएगा, उस समय ये याद रखिए ना। क्वेश्चन 76 हमने बताया, 80 दिखता है, 80 नहीं है, नहीं 81 का है। आप लोग का टेंशन भरा पढ़ाए हुए हैं जी, थोड़ा सा टेंशन कम कर देते हैं, प्रेशर पड़ता होगा दिमाग पर खोजने में। अब देखिए आप कैसे खोज लीजिएगा आराम से। 81 में कहता है, एक व्यक्ति ने एक घर और एक दुकान प्रत्येक 1 लाख रुपए में बेचा। किन महापुरुष का ये क्वेश्चन है, कोई नहीं बोलेंगे मेरा है। हम एक पॉइंट लिखाए थे कि जब लाभ हानि के प्रश्न में 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो तो इस कंडीशन में सदैव हानि होता है, विक्रय मूल्य समान हो और लाभ हानि प्रतिशत भी समान है, एक को सेम लाभ प्रतिशत, एक को सेम हानि परसेंट। इसके लिए हमने सूत्र लिखाया लाभ/हानि, या दोनों में से कोई का स्क्वायर/100। 1 लाख रुपए में बेचा, पर यहाँ पे आ गया क्या कि क्वेश्चन में है बात दूसरा, समझे, बात ये नहीं है कि ये नहीं पूछा है कि 4% का हानि, कोई देख के दे देगा, पर वो 4% ऑप्शन में दिया ही नहीं, इसमें दे दिया संख्यात्मक मान में हानि दे दिया, तो क्या करेंगे। आइए, पूछने लायक सही में क्वेश्चन था, आज हम नाट दी हौला क्वेश्चन है तो कोई नहीं बोला कि मेरा है, आप कहेंगे कि भारी क्वेश्चन है। हाँ सर हम पूछे हैं, देखिए कुल SP हो जाएगा वो 1 + 1 2 लाख ना, एक 20% लाभ है, 20% लाभ है और 20% हानि भी है। तो प्रोसेस कहता है कि जब 2 का विक्रय मूल्य समान, लाभ हानि प्रतिशत भी समान, तो सदैव हानि होता है, हानि प्रतिशत लाभ होता है लाभ अवलिक हानि का स्क्वायर/100, यानी 4% का हानि। ऑप्शन में ये दिया नहीं, 4% हानि देता है काम चल जाता है, पर हमको हानि संख्यात्मक मान में दे दिया है। अगर SP ये है, हानि ये है, तो CP हमको निकालना पड़ेगा, CP निकालना पड़ेगा तो जोड़ घटाव का काम कहाँ होगा, नीचे। अब ये काट लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 48, 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24, यानी कि 50 बट्टा हो जाएगा 24। ये SP और ये CP, हानि हो रहा है तो CP में से हानि बराबर होता है, हानि बराबर होता है CP में से SP ना, तो CP है 50/24 और SP है 2,
ये ले लेंगे 24, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 48, यानी 2/24 अर्थात 1/12 लाख। सब तो लाख ही में काम हो रहा है ना। ये एक बनाना था क्वेश्चन में, इसलिए आप लोग से नहीं बना, दिक्कत हुआ, आंसर नहीं मिला होगा। कोई आपत्ति? तो अच्छा क्वालिटी में वीडियो को करके देखिएगा ना, बहुत मन लगेगा देखने में, क्लास से ज़्यादा मज़ा आता रहेगा। 1440 पे करके देखिएगा, हमें कभी कभी देख रहे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा यहाँ पर लगता भी नहीं है, एकदम सॉफ्ट लिखाएगा, साफ साफ, खाली इतने बोर्ड दिखाएगा। अभी तो क्लास में बहुत कुछ दिखा रहा है, हम दिख रहे हैं, यू कैमरा वैमरा सब दिखाएगा, मगर वहाँ खाली बोर्ड दिखाएगा नहीं जी वीडियो में। और देखते होगा 360 वो खराब राइटिंग दिखता होगा कभी आप भी दिखते कभी कभी। वो तो अभी कम दिखते हैं इसलिए ना, टकला उकला है ना, थोड़े बाल उल बढ़ने दीजिए ना, रंग में आने दीजिए, उसके बाद 1 महीना बाद मिटावे, मिटा दे। कितना लगेगा? 3, 1.5 महीना हो भी गया। 1 महीना में देखिए ना, हमारा 2 महीना पूर्ण न दीजिए, टोपी हम हटा देंगे। क्वेश्चन कितना था ये? 81 था, अब 82, 82। 82 में कहता है क्या कि एक व्यापारी अपने वस्तु के 2/3 स्टॉक, 2/3 स्टॉक का मतलब हुआ 3 गो में 2 गो वस्तु को बेचता है 20% लाभ पर और शेष को 14% लाभ पर, उसे कुल मिला के कितना? तो इसका सीपी कितना माने जी? 300 सीपी माने। सीपी हम मानेंगे 300 ना, और एसपी इसका 2/3 मतलब 200 को बेचता है 20% लाभ पर और शेष 100 बेचता है उसको 14% लाभ पर, 14% लाभ पर। ये काट लिए और ये भी काट लिए, ये हो गया 240 और प्लस होगा 114 बराबर 354। लाभ हुआ 54 रुपये का ना, 54/300 गुने 100 ना, 2 को 0 से 18 दिया 14। ये कितना आसान है, 300 मान लिए तो। हम टेंशन इसी बात का लगता रहता है कि घर पे 300 न खोजने लगे, ये 300 मिलेगा नहीं घर पे, और लगेगा कि क्वेश्चन में है नहीं लिखा हुआ 300, तो लिखे कहाँ से? हम लोग कभी बचपन में होता था, कभी वो चीज़ रहता था ना, तो ये तो क्वेश्चन में है नहीं, कहाँ से लिख दिए? 82 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन में है कि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक क्वेश्चन में है, टाइपिंग मिस्टेक। कहता है कि एक व्यक्ति 2 फ्लैट 1,995 लाख रुपये 1.995 रुपये में प्रत्येक को बेचा, खरीदा के जगह पर काट के बेचा कर दीजिए, खरीदा के जगह पर बेचा कर दीजिए। एक को 5% लाभ पर, दूसरे को 5% हानि पर होता है। तो अभी हम चर्चा किए हैं, इस प्रकार के प्रश्न में सदैव हानि ही होता है, हानि ही होता है। तो हानि होता है तो 5 का स्क्वायर बटा 100 यानी 0.25% का हानि। अगर खरीदा ही रहता ना तो ना लाभ होता ना हानि, ऑप्शन में वो दिया ही नहीं है, ना लाभ होता ना हानि, ऑप्शन में दिया ही नहीं है, यानी बेचा के जगह पर खरीदा लिखा गया है गलती से। हो गया 84 के बाद आता है 86 क्या कहेंगे? टैलेंटेड विद्यार्थी ना, ये सब होता है ना, टैलेंटेड नहीं कहते हैं इसको, टैलेंटेड इसको थोड़ी कहेंगे, ये कहेंगे कि मतलब कितना कॉन्शियस है, कितना श्योर है किसी चीज़ को लेके, किसी को कितना इज्जत करते हैं। जब पेंसिल को इतना इज्जत दे के रख सकते हैं तो सास ससुर को क्या करेंगे? ये सब देखा जाता है। अपने सामान को कितना केयर, यानी केयर है, कितना टैलेंट नहीं हुआ, इसको केयर हुआ, केयर। और महिला में केयर चीज़ नहीं है ना, तो बुझिए कि सब बेकार है। केयरलेस महिला नहीं होना चाहिए, महिला मतलब केयर। हाँ, सब काम धाम आना चाहिए, कपड़े लत्ता को सही रहना चाहिए, अच्छा से पहनना चाहिए, माटियों को क्रीम बना के लगा लेना चाहिए, ये सब एबिलिटी होना चाहिए, है ना। माटी उटी लगाते हैं कि नहीं? माटी उटी लगाते हैं थोड़े मुँह में? हाँ, लगाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन 84 बताए थे जी, 86 नंबर क्वेश्चन। कहता एक व्यक्ति 90 दीवार घड़ी 40 को 10% लाभ पर, 50 को 20% लाभ पर और सभी को 15% लाभ पर बेचता तो 40 रुपया कम होता। अब देखिए, माना कि प्रत्येक का CP 100 रुपये, यानी 90 को घड़ी है, घड़ी कितना है
घड़ी कितना है 90, तो कुल सीपी हो जाएगा 90x हो जाएगा। कहता है क्या कि इसमें से 40 को 10% लाभ पर 40x को 10% लाभ पर और 50x को 20% लाभ पर। यदि हमने 40 को 10% लाभ पर बेचा और 50 को 20% लाभ पर, यदि सबको 15% लाभ पर बेचते, सबको 15% लाभ पर बेचते, यानी 90x को 115/100 बेचते, तो हमें 40 रुपया अधिक या कम प्राप्त होता। क्वेश्चन नंबर 86 में 40 रुपया कम प्राप्त होता, तो प्रत्येक दीवार घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? इसी को आपने सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है और x निकलेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा दम था, घड़ी का दाम पता नहीं, घड़ी की संख्या मेरे पास 90 गो है। अगर लाभ हानि प्रतिशत सीधे पूछता तो x देने का जरूरत तो नहीं था, हमको एक घड़ी का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो हमको x देना जरूरी था। तो घड़ी का दाम 90, घड़ी का संख्या 90 और कुल सीपी मेरा हो जाएगा 90x। इसमें से 40x को हमने 10% लाभ पर और 50x को हमने 20% लाभ पर बेचा। अगर ये न बेचकर टोटल को अगर 15% लाभ पर बेचते तो हमें क्या होता? 40 रुपया कम प्राप्त होता, यानी दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 40 रुपया है, x निकलेगा, यही एगो घड़ी का सीपी निकल जाएगा ना। 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक व्यक्ति अपने पूंजी पर 15% लाभ होता है, दूसरे पूंजी पर 10% का हानि होता है, यदि पूंजी 3:2 के अनुपात में है। पूंजी है वो 3 और 5 के अनुपात में है। प्रथम पूंजी अगर 300 और दूसरा पूंजी अगर हम 500 कर दे तो कोई आपत्ति नहीं, और कुल पूंजी हो जाएगा कितना? 800। पहला पे से होता है 15% का लाभ, 15% का लाभ मतलब 115/100 अर्थात 345, और दूसरे पे 10% का हानि यानी 90/100 यानी 450, 795। 800 का वस्तु हम कितना में बेच रहे हैं? 795। हानि हो रहा है 5/800 गुने 100 यानी 5/8% का हानि। क्वेश्चन 87। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन 87 के बाद हम चलेंगे 88 पे। 88 में कहता है कि एक वस्तु 140 रुपये में बेचने पे, ये क्वेश्चन बनाएंगे ना तो बहुत बड़ा सा बन जाएगा, पर हम एकदम छोटा सा ट्रिक बता देंगे जिससे कि आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। एक वस्तु को 140 रुपये में बेचा जाता है, 140 रुपये में बेचा जाता है। सीपी और लाभ प्रतिशत दोनों का संख्यात्मक मान है ना, वो बराबर है। अगर क्रय मूल्य है 20 रुपया तो 20% का लाभ भी होता है, अगर क्रय मूल्य है 30 रुपया तो 30% का लाभ भी होता है। क्वेश्चन कहता है एक वस्तु के 140 रुपये में बेचा जाता है, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत संख्यात्मक मान समान है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? हम जानते हैं क्रय मूल्य लाभ परसेंटेज है CP गुने 100 प्लस x/100 तब होता है विक्रय मूल्य, यही ना होता है जी। क्रय मूल्य में 100 के साथ लाभ को जोड़ेंगे तो निकलेगा विक्रय मूल्य। और अगर इसे सॉल्व करते हैं, तो ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 100x प्लस होगा x² बराबर 144 00। सिस्टमेटिक लिखते हैं तो x² प्लस 100x माइनस 144 00 बराबर 0। अब हम इसको क्या करेंगे? 144 को तोड़ेंगे, 100 पुराएंगे, और कैसे पुरेगा? 100 लंबा चौड़ा हो गया काम। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको तोड़ के कितना नमा होता है? 44 क्या कहते हैं कितना? 16 नमा 144, 16 तो 100 तो पूरना चाहिए ना। 18 80 18 8 144 होता है, 18 8 144। यहाँ पर माइनस है तो घटा के आना चाहिए। x² प्लस 180x 100x माइनस 80x माइनस 140 है ना, तो x का मान कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक, ये तो लंबा प्रोसेस है। अब शॉर्टकट बता दें, शॉर्टकट इसका शॉर्टकट यहाँ पे x गुने 100 प्लस x/100 बराबर 144 है, तो आपको देखना है कि इसका इकाई स्थान क्या है। इकाई स्थान क्या है? 4। और 4 किसको? 2 को सेम से गुना करने से आता है, या तो 8 8 64 या 2 दूना 4, 2 दूना 4 अर्थात 20
अगुने 120/100 नहीं पूरेगा इससे 80 अगुने 180/100 पूर गया। अब इस तरीका का क्वेश्चन को आराम से ही देखिए, इकाई देखिए किसको सेम सेम 2 को गुना करने से पुरता है वो आप आराम से दे दीजिए। 144 देखिए ये प्रोसेस है, हमको 140 चाहिए। हमने कहा इकाई पर क्या है 4 किस किस को गुना करने से आता है 2 को 2 से या 8 को 8 से। अगर 2 करें तो 20 लेते हैं तो 20 है 120। अगर ये करेंगे तो ये काट के हो जाएगा 2400 रुपया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2400 रुपया। पर 80 देते हैं तो ये काट के 140 रुपया हो जाता है, यानी x का मान कितना हो जाएगा 80। हाँ, अगर यहीं पर SP 24 रहता तो क्या करते, SP अगर 24 रहता तो 20 लेते हो जाता। तो आपको ऐसे करके देखिए, किसी कंडीशन में 2 आएगा, नहीं तो एक ही आएगा, अक्सर कंडीशन में एक ही आएगा ना। 96 रुपया हो गया। आप देखिए यहाँ पे 96 रुपया है, बोले तो क्या होगा 60 रुपया। 60 यहाँ पे देंगे, अगुने 160/100 कर दो 1696 हो जाता है इसे ना। 49 रहता, यहाँ पे 49 रहता, 49 रहता तो 70 119 होता है। 70 मतलब 119, 70 मतलब 119। 9 है ना, तो 9 होता है 7 49 और 3 तिया 9, तो 30 देंगे तो 30 से पूरेगा नहीं, 70 देंगे तो 70 यहाँ पर देंगे। 70 अगुने 170/100 49 तो हम साथ ही करने के लिए चाहे थे, पर 49 में पूरेगा नहीं, 49 माइनस में होगा, यानी हानियों तो हो सकता है। तो यहाँ पर प्लस के बदला माइनसों तो हो सकता है। आइए 80 88 के बाद हम चलेंगे 90। कुछ क्वेश्चन का ना ट्रिक चाहिए है, नहीं चाहिएगा तो टाइम लगेगा, पर सीख लीजिए उसके बाद प्रोसेस के बाद वो क्वेश्चन। 90 में कहता है एक कुर्सी 7% हानि पर और मेज 17% लाभ पर। अगर बताइए कि हम एगो वस्तु को हानि पर बेच रहे हैं, एगो वस्तु को लाभ पर बेच रहे हैं, तो क्या होगा हमें। एक वस्तु को हम हानि पर बेच रहे हैं और एक वस्तु को हम लाभ पर बेच रहे हैं, तो क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा। वो डिपेंड करता है कि हम कितने हानि पर बेच रहे हैं कितने लाभ पर। अगर हानि से ज़्यादा लाभ है तो लाभ हो जाएगा, और लाभ से ज़्यादा हानि है तो हानि हो जाएगा। अगर एगो पर 17% का लाभ और दूसरे पर 7% का हानि कमाते हैं, फिर भी हमको लाभ ही होगा, कुल मिला के लाभ ही होगा। क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक कुर्सी को 7% लाभ पर और मेज को 17%, कुर्सी को 7% हानि पर और मेज को 17% लाभ पर। कुर्सी X, कुर्सी X और मेज Y, यानी Y को 17% लाभ पर 117/100 और कुर्सी हानि पर है 7% तो 93/100 ना। या 100 के साथ हमको देने का जरूरत तो नहीं, सिर्फ लाभ हानि निकालना है तो सिर्फ ये देना है, साथ देना है। या ऐसे भी लिख सकते हैं Y पर 17% और माइनस X पे 7%, यानी Y पर हम 17 को कमा लिए, इस पे गमा भी दिए, 7 को कमा भी दिए, फिर भी हमको लाभ ही होता है। लाभ कितना होता है, वो होता है 296 रुपये, 296 रुपये का। फिर क्या कहता है, यदि हम कुर्सी पर भी 7% लाभ और मेज पे 12%, मेज पे हम 12% लाभ कमाते हैं और कुर्सी पर अभी लाभे कमा लिए, कुर्सी पे अब लाभे कमा लिए, तो हम प्लस, दोनों में लाभे कमा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, तब हम कमाते हैं कितना 400। अब ये आराम से कट जाएगा, ये हो जाएगा Y का 29%, डायरेक्ट Y का 29%। अब बराबर इसको जोड़ देंगे तो 696, Y निकल जाएगा तो X कहीं पे देने पे निकल जाएगा, बात खत्म। आप कल जाएगा 120, 125 हुआ है जी, मारी दीजिए कल 125 को।